हेलो दोस्तों, आज की क्लास में करेंगे भारत का सड़क परिवहन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सड़क परिवहन। तो इसकी बात करें तो सड़क परिवहन क्या है। तो सड़क परिवहन हमारा होता है, सड़क परिवहन से तात्पर्य सड़कों पर मोटर वाहनों और मालगाड़ी यात्रियों को आवाजाही से आपका होना, यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली परिवहन प्रणाली है। जैसे आपका एक सड़क परिवहन होता है, आपका रेल परिवहन भी होता है, आपका वायु परिवहन भी होता है, आपका जल परिवहन भी होता है। तो जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली आपकी प्रणाली है। भारत में सड़क परिवहन की महत्व क्या है। सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क आपका है। भारत में 63.72 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका आता है, यूएसए अमेरिका आता है, और दूसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है सड़क परिवहन के मामले में। इसके बाद में सस्ते और सुविधाजनक आपका ये मार्ग होता है। अंतिम मील कनेक्टिविटी आपकी होती है, जो आपके सड़क, रेलवे, वायु मार्ग से वितरित आपकी ये होती है। गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। शहरों को शहरों में से जोड़ने का कार्य करती हैं। गाँव को शहरों से, शहरों को गाँव से, गाँव को गाँव से। तो काफ़ी ये आपका सुविधाजनक होता है। लचीला और तेज रेलवे और वायु मार्ग के विपरीत सड़क परिवहन की कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होती है। व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी आपका ये समर्थन देता है। लगभग 65% माल और 85% यात्री यातायात सड़कों द्वारा ये किया जाता है। जितने भी आपके बिजनेस होते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, आपका गुड्स एंड सर्विस का, तो वो 65% आपका सड़क से ही किया जाता है। और यात्री 85% आपके यात्री सड़क का ही प्रयोग करते हैं आपके ट्रेवल करने के लिए। पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी आपके महत्वपूर्ण आपके होते हैं, जैसे सड़क एम्बुलेंस हो गया, पुलिस आपकी, फायर ब्रिगेड आपकी, इत्यादि आपकी होती है। भारत में सड़क परिवहन के प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम एनएच बोलते हैं। ये हमें कल की क्लास में भी बताया था। एनएचआई जो आपकी होती है वो इनको मद्देनजर रखता है। एनएचआई की फुल फॉर्म हमारी होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रमुख शहरों, बंदरों और औद्योगिक केंद्रों को ये जोड़ने का कार्य करती है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग। उदाहरण के लिए जैसे आपका जो NH44 वो सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपकी ये होती है। उसके बाद में आता है राज्य राजमार्ग, जिसे हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं। स्टेट हाईवेज तो राज्य सरकारों द्वारा ये प्रतिबंध होती है। ये राज्य सरकार इनकी निगरानी करती है। राज्य की राजधानी जैसे जिला मुख्यालय और महत्वपूर्ण शहरों को ये जोड़ने का कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर मुंबई से नासिक राजमार्ग जो है आपका, जिसे हम महाराष्ट्र SH44 आपका बोलते हैं। नेशनल हाईवेज को हम NH जो होता है उसे हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। और SH जो आपका होता है उसे हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं, राज्य राजमार्ग। उसके बाद में आपकी जिले सड़कें आती है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। या कुछ जिले से आपके मुख्यालय से गांवों और कस्बों से जोड़ने का कार्य आपकी ये करती है। उसके बाद में ग्रामीण सड़कें आती हैं। ग्रामीण मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो जिसे हम PMGSY, ये आपकी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सड़कों के रूप में ये जाना जाता है। इसके बाद में दूर दराज के गांवों तक की कनेक्टिविटी प्रदान करती है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आपके एक्सप्रेस भी आते हैं। प्रवेश नियंत्रण उच्च गति वाली सड़कें आपकी ये होती है, जैसे NHI द्वारा ये अनुरक्षित आपकी होती है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया, आपका यमुना पूर्वांचल आपके एक्सप्रेस वे हो गए, आपकी इत्यादि हो गई। इसके बाद में आपके सीमा सड़कें आती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड्स। यह रक्षा और सामरिक उद्देश्यों के लिए सीमा सड़क संगठन जैसे BRO जो आपका होता है, आपका जो BRO है उसके द्वारा ये निर्मित होती है। इसके बाद में लेह मनाली राजमार्ग इसका आपका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सड़क परिवहन आपके वाहन जो आपके होते हैं, सबसे पहले यात्री परिवहन आपका होता है, जिसमें आपकी बसें आपकी होती है, ऑटो रिक्शा आपके होते हैं। इसके बाद में आपके 2 पहिया वाहन होते हैं। माल परिवहन की बात करें तो आपके माल परिवहन में जैसे आपकी गुड्स एंड सर्विस आप जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें आपकी ट्रकें हो गए, टेम्पू, मिनी ट्रक हो गया, बैलगाड़ी, हाथगाड़ी इत्यादि आपकी होती हैं। सरकारी सड़क परिवहन योजना और परियोजना की कुछ आपके इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आपका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को 12 सड़कों से जोड़ने के लिए 2000 में ये शुरू की गई थी। उसके बाद में है भारत माला परियोजना। ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना आपके हैं या कोई पता होनी चाहिए।
भारतमाला योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी के सुधार में आपके 35,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य इसमें दिया गया था। उसके बाद में आपका है स्मार्ट सिटी सड़क परियोजना। इसमें क्या करता है, शहरी सड़कों को मद्देनजर रखते हुए विकास किया जाता है। पर उसमें 4 पार्ट है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, इसमें क्या करता है, सड़क परिवहन में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। नाम से पता लगता है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। इसके बाद में सड़क समस्या की समस्या क्या क्या है। सबसे पहला है यातायात भीड़ इसमें ज़्यादा होती है। खराब सड़क पर रखरखाव, इसमें सड़क दुर्घटना भी ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रदूषण ज़्यादा होता है। ये आपकी कुछ समस्याएं हैं। तो ये आपकी क्लास थी, आज की छोटी क्लास थी। इसमें इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ये छोटा सा ही था। हम सोच रहे थे कि इसको नेशनल हाईवेज के चैप्टर में ही हम इंक्लूड कर दे, बट हमने अलग ही करवा दिए, है नहीं। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सुरक्षित ड्राइविंग, जिसे हम सेफ ड्राइविंग बोलते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल की, सेफ ड्राइविंग वाली। ठीक है, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। तो कैसे लगे आपको वीडियो? आपकी प्रैक्टिस सेट भी बस अब तैयार हो चुके हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।